गुजरात में आजकल सरकार ने होटल्स और रेस्टोरेंट्स में शुद्ध और साफ सुथरा खाना परोसने की एक मुहिम चला रखी है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से सारे होटल और रेस्टोरेंट्स और व्यापारियों से कहा गया है कि वो अपने परोसे जाने वाले खाने के बारे में सही जानकारी दें। ग्राहकों को बताएं कि वो खाने में जिस पनीर का इस्तेमाल करते हैं वो एनालॉग पनीर है या शुद्ध मिल्क पनीर है। फूड डिपार्टमेंट ने पनीर के कई सैंपल्स लिए, 85 सैंपल लिए, इसमें से 25 सैंपल फर्जी निकले। मिल्क पनीर को, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो गाय और भैंस के दूध से बनाया जाता है। लेकिन एनालॉग पनीर एक प्रकार का नकली पनीर है जो दूध के बजाय मुख्य रूप से पाम ऑयल, स्टार्च, सोया, प्रोटीन और एमल्सीफायर से बनता है। यह असली पनीर की तुलना में लगभग आधे दाम में मिल जाता है। इसलिए होटल और रेस्टोरेंट वाले मुनाफा के चक्कर में लालच में एनालॉग पनीर का इस्तेमाल करते हैं। FSSAI के साफ दिशा निर्देश हैं कि एनालॉग पनीर को डेयरी प्रोडक्ट नहीं बल्कि नॉन डेयरी प्रोडक्ट के रूप में लेबल किया जाना चाहिए। अब गुजरात का फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इसे बहुत सख्ती से लागू करवा रहा है। जो होटल वाले इसकी लेबलिंग नहीं करते हैं उनके होटल सील किए जा रहे हैं। पिछले 3 महीनों से चल रही इस ड्राइव में अब तक करीब जो 85 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं उसमें से 25 सैंपल फेल पाए गए हैं। यानी या तो वो सब स्टैंडर्ड पनीर थे या पनीर के नाम पे कुछ और बेचा जा रहा था। क्योंकि आजकल एनालॉग पनीर भी मार्केट में बिक रहा है तो लोग क्या करते हैं कि मिल्क पनीर के नाम पे उसे भी बेच देते हैं और उसके आधार पे खाना जो है उसको पनीर का बता के सर्व कर दिया जाता है। यहाँ पे जैसे इस होटल में अभी हम जब पहुंचे हैं, यहाँ पे आप देखिए पनीर टिक्का, मलाई पनीर और इस तरह से सारी जो डिशेज हैं वो सर्व की जा रही हैं। लेकिन कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये पनीर किस क्वालिटी का है, या एनालॉग है या मिल्क से बना हुआ पनीर है, ये मेंशन नहीं किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि एनालॉग पनीर जो है वो यूज़ किया जा रहा था। दूसरे एक रेस्टोरेंट में जहाँ हमने देखा वहाँ पहले मेंशन नहीं किया हुआ था। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसमें मेंशन किया हुआ है एनालॉग पनीर ये बेचा जा रहा है। और नियम ये कहते हैं कि अगर आप एनालॉग पनीर में बना के बेच रहे हैं तो आपको फिर हर चीज़ मेंशन करनी होती है कि आप एनालॉग पनीर में ये चीज़ बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इस रेस्टोरेंट में जो पनीर की डिशेस सर्व की जा रही हैं, यहाँ पे आप देखिए पनीर ड्राई टिक्का, मलाई पनीर टिक्का, जो भी ये नाम है डिशेस के, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि एनालॉग पनीर है। यहाँ आप देखिए इस रेस्टोरेंट को अब सील किया जा रहा है कि जो कि पहले डिसाइड किया हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं एक कमरा ऑलरेडी सील कर दिया गया है और इधर यहाँ पे आप देखेंगे कि अब रेस्टोरेंट का जो मेन जो डोर है उसको भी सील करने की कार्रवाई जो है यहाँ पे कॉरपोरेशन के द्वारा की जा रही है। गुजरात सरकार की ये मुहिम तो अच्छी है, लेकिन इसे लेकर अभी जागरूकता की कमी है। कई छोटे ढाबे मालिकों और दुकानदारों को ही यही नहीं मालूम कि एनालॉग और मिल्क पनीर क्या होते हैं। उन्हें जैसा पनीर मिलता है वो वैसा ही बेच देते हैं। स्पेशल पनीर है ऐसे देखे अभी तक पनीर में आप एनालॉग पनीर देते हैं। अभी तक किसी ने बोला नहीं कि पनीर वो है, ऐसा काहे नहीं। आप लोगों को पता नहीं आपको क्या बेच के दिया जाता है पनीर? ये पनीर ही बेच कर देता है। पनीर है। आपका बिल है, बिल में क्या मेंशन? बिल में बोल रहा है 1 तारीख को देता है। बिल में क्या मेंशन करते हैं? पनीर करके देते हैं। पनीर बता? हाँ पनीर बता लेते हैं आप, चेक भी नहीं करते कि ये क्या है? नहीं सर। लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो जानबूझकर गड़बड़ी करते हैं। कई होटल्स और रेस्टोरेंट्स के मालिकों के खिलाफ पहले एक्शन भी हो चुका है। उन्हें चेतावनी भी दी गई, लेकिन इसके बाद भी वो नकली पनीर बेचते हैं। ऐसे ही एक कारोबारी निर्णय कपूर को मिले। निर्णय ने जब उनसे पूछा कि चेतावनी के बाद भी वो ऐसा काम कर रहे हैं तो बहाने बनाने लगे। लेबलिंग नहीं की, कुछ नहीं उसमें। वो मेरी गलती है, अब मैं कर लूंगा आपके कहने। वो मेरा मतलब अनजान है, समझो नाजान में है। 6 महीने पहले आपको ये सारी हिदायतें मिल चुकी हैं और आपके ऊपर कार्रवाई हुई है, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं अनजान हूं। तब मैं साहब जी ये मैं सीधा बताता कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, सीधा बताया था। बनावट नहीं करता, सीधा बता दिया था उस समय। और वो ये भी बता दिया था कि डुप्लीकेट ओरिजिनल ये मेरे को मालूम नहीं, मैं खाली ट्रेडिंग करता हूँ। उसमें ये बोला गया, मैं भी बोला हूँ। लेकिन इस समय तो मैं छाती ठोक रहा हूँ कि मेरी ही बनावट है। अगर गाय और भैंस डुप्लीकेट हो तो राम जाने, अब समय लाने तो साहब। अहमदाबाद नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि होटल और रेस्टोरेंट्स को हर हाल में यह बताना होगा कि पनीर किस चीज से बना है। अब यह नहीं चलेगा कि लोग असली पनीर की कीमत दें और बदले में नकली पनीर से उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाए। एक्चुअली ये जो हो रहा है कि कई लोग ऐसा मार्केट में ऐसा पाया गया है कि जो सस्ती मिलता है एनालॉग,
कि जो नॉन डेयरी प्रोडक्ट है जिसको हम पनीर नहीं बोल सकते, वो लोग उनको जो होटल ओनर्स हैं या जो लॉरी वाले हैं वो ये प्रोडक्ट लेते हैं और इनको बेचते हैं, जो बेसिकली मिल्क में से नहीं बना हुआ आता, जो वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च एंड सब मिल्क पाउडर ये सब मिला के नॉन डेयरी प्रोडक्ट जो बनाते हैं। तो सस्ता मिलने के कारण ये लोग कर रहे हैं, और जो बेच रहे हैं वो पनीर के नाम से बेच रहे हैं, जो बेसिकली मिल्क पनीर होता है। तो एक तरह से ये मिसलीडिंग है। तो सिटीजन्स का राइट है कि वो जो उनको जो मिल रहा है वो उनको पता होना चाहिए। पनीर की डिशेज हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में मिलती हैं। सबसे ज़्यादा पनीर की डिशेज ही बिकती हैं, इसलिए नकली पनीर का कारोबार बहुत बड़ा है। जो नकली पनीर बनाया जाता है वो दूध से बनता ही नहीं है। हमने आपको बताया कि एनालॉग पनीर में पाम ऑयल का, दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ट्रांस फैट होता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं, सूजन और दिल की बीमारी भी हो सकती है। इसलिए गुजरात सरकार की ये मुहिम बहुत अच्छी है। और आप अगर कभी बाहर खाना खाने जाएं या कहीं किसी दुकान से पनीर खरीदें तो आप भी ध्यान दीजिए कि आप जो पनीर ले रहे हैं वो असल में दूध से बना पनीर है या फिर एनालॉग पनीर है।